अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। कल हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था, आज हमने पढ़ना है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो वाली रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। सबसे पहले इसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जिसमें पूछा हुआ है सेल्फ हीटिंग एंड सेल्फ कूलिंग पैड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं सेल्फ हीटिंग सेल्फ कूलिंग पैक्स? ये होता है कि जब आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, जब किसी को चोट लगती है, किसी प्लेयर को या किसी एथलीट को, तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर ला के ना कोई ठंडी बर्फ़ वाली कोई चीज़ रखते हैं, यहाँ पे गरम गरम रखते हैं। ठीक है, जो गर्म होती है उसको सेल्फ हीटिंग कहते हैं और जो ठंडी होती है उसे सेल्फ कूलिंग कहते हैं। सेल्फ हीटिंग क्या होती है कि वो अपने अंदर से उसके अंदर कुछ ऐसे रिएक्टर्स डाले जाते हैं, तो जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं और हीट रिलीज़ करते हैं तो वो सेल्फ हीटिंग होती है। वो रिएक्शंस होते रहते हैं, वो हीट रिलीज़ करते रहते हैं। और सेल्फ कूलिंग पैक्स वो होते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स होते हैं जो मिलते हैं, बाहर से हीट एब्जॉर्ब करते हैं और बाहर हीट नहीं देते, कूलिंग देते हैं, कूलिंग इफेक्ट देते हैं, तो वो सेल्फ कूलिंग पैक्स होते हैं। आपको आस्ते शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन सेल्फ हीटिंग और सेल्फ कूलिंग पैक्स, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है। हीट एवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज यूज्ड इन सेल्फ हीटिंग और सेल्फ कूलिंग पैक्स। ऐसी हीट जो निकलती है यह एब्जॉर्ब की जाती है किसी भी रिएक्शन में, इसको सेल्फ हीटिंग या सेल्फ कूलिंग पैक्स कहते हैं। These packs contain reactants that undergo an exothermic और endothermic reaction. इन पैक्स में ऐसे रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, प्रोवाइडिंग हाई और लो टेम्परेचर। डिपेंड करता है कि किस तरह के हैं। अगर सेल्फ हीटिंग पैक्स हैं तो बाहर वो हीट रिलीज करेंगे, सेल्फ कूलिंग पैक्स हैं तो बाहर ठंडक रिलीज करेंगे और हीटिंग अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो ये होगा हाई और लो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा टेम्परेचर क्या है। अच्छा, अब यहाँ से आप लोगों ने एक्सोथर्मिक की जब ये आपने जब देनी है हेडिंग एक्सोथर्मिक की, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होते हैं। कौन कौन से? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हमारी बॉडी में केमिकल एनर्जी किस में बदलती है? हीट एनर्जी में। वी बर्न फ्यूल लाइक गैस, ऑयल, कोल टू कुक फूड। हम चीज़ें जलाते हैं क्या करने के लिए? खाना पकाने के लिए, या घरों को गर्म करने के लिए, या इंडस्ट्री में चीज़ें को जलाते हैं ताकि इंडस्ट्रीज रन की जाएँ। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कॉल्ड कंबशन। अब यहाँ पे क्या है? ड्यूरिंग दिस बर्निंग, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है कंबशन की। ठीक है, ड्यूरिंग दिस बर्निंग प्रोसेस में क्या? ड्यूरिंग दिस टीचर आप ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस लगे। ठीक है, ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस कंबशन सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फ्यूल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जो फ्यूल में चीज़ें होती हैं किसके साथ रिएक्ट कर जाती हैं? हवा, ऑक्सीजन के साथ, टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, ताकि क्या रिलीज की जा सके? हीट रिलीज की जा सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंबशन फूड। अब नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस इन साइड द बॉडी। हीट एनर्जी हमारे बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होती है? हाउ हीट कीप अस वार्म, हमें हमारी अंदर की गर्मी कैसे वार्म रखती है? फूड सच एज फैट्स। अब खाना यहाँ से लेके यहाँ तक नेक्स्ट शॉर्ट आंसर है। पहले था कंबशन, डिफाइन कंबशन। ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस से कंबशन स्टार्ट करना, और जब ये वाला क्वेश्चन आएगा हाउ हीट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी, तो फूड सच एज फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फ्यूल्स। हमारी बॉडी के अंदर ही फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये क्या है हमारे लिए? बायोलॉजिकल फ्यूल्स हैं। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, जब हजम कर रही होती है चीज़ें, द केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन फूड, जो केमिकल एनर्जी फूड में प्रेजेंट होती है इज कन्वर्टेड इनटू हीट टू कीप अस वार्म। इसलिए हम सर्दियों में क्या खाते हैं? अंडे खाते हैं, फिश खाते हैं, गर्म चीज़ें पाई वगैरह खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर हीट रहे, तो बाहर ठंडी जो है हमारे ठंडक जो है हमारी बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट ना करे। और गर्मियों में हम ठंडी चीज़ें खाते हैं ताकि अंदर वाला जो सिस्टम है वो ठंडा रहे, क्योंकि हमारा जो इंजाइम्स 37 के बाद डी नेचर हो जाते हैं, तो हमने उनको डी नेचर नहीं होने देना होता। हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी रनिंग करती रहे, ना हमें बुखार हो ना कुछ हो, इसलिए हम जो है खाना इस तरह का खाते हैं। अपनी टेम्परेचर सीजन्स के साथ साथ अपने खाने भी बदलते रहते हैं। गर्मियाँ तो ठंडे खाने खाते हैं, और मतलब ठंडे खाने का मतलब है जिसकी तासीर ठंडी हो, और सर्दियाँ हैं तो हम गर्म चीज़ें खाते हैं जिसकी तासीर गर्म हो। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ कैन इलेक्ट्रिसिटी बी जनरेटेड। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है? अ लार्ज पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एट पावर स्टेशन। पावर स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, ये नेक्स्ट शॉर्ट आंसर है। बाय बर्निंग फ्यूल सच एज नेचुरल गैस। क्या क्या चीज़ें जलाई जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए? नेचुरल गैस, ऑयल, कोल। द हीट विच कम्स आउट फ्रॉम द कंबशन। अब जो चीज़ें जल रही हैं उसकी वजह से जो हीट बन रही है यूज टू प्रोड्यूस स्टीम एट हाई प्रेशर। क्या बनेगी उससे? भाप। स्टीम किसे कहते हैं? भाप को। भाप बन जाएगी हाई प्रेशर पे। दिस हाई प्रेशर स्टीम इज यूज टू रोटेट टर्बाइंस। अब वो इंडस्ट्री के अंदर किसको रोटेट करेंगी? टर्बाइंस को, विच इन टर्न जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका काम क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। अब नेक्स्ट आपके शॉर्ट आंसर है कि हाउ फायर वर्क्स हैपन। मतलब यहाँ फिर गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ से स्टार्ट करना। द वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन पीपल सीम टू एंजॉय द मोस्ट इज दैट ऑफ फायर वर्क। जो लोग सबसे ज़्यादा
इंजॉय करते हैं हीट हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो होता है फायरवर्क्स। इतने पटाखे जब फटते हैं तो इतने प्यारे प्यारे कलर आसमान पे बनते हैं, ठीक है। फायरवर्क्स आर द रिजल्ट ऑफ कंबशन। फायरवर्क्स होते किस वजह से? क्योंकि कंबशन, हीट निकल रही है। दैट यील्ड हीट, लाइट एंड साउंड। इसमें से क्या क्या निकलता है? हीट, लाइट, साउंड। मुख्तलिफ किस्म के लाइट्स होते हैं, साउंड्स होते हैं। डिफरेंट मेटल सॉल्ट्स अलॉन्ग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ कलर्स। अब इसमें क्या पटाखे बनते हैं किससे? मुख्तलिफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बनते हैं। जब उनको ज़रा सी भी थोड़ी सी बाहर से हीट एनर्जी मिलती है वो फ़ौरन बर्न हो जाते हैं। बर्नड होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, उनके मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जितने शॉर्ट बन रहे थे वो भी मैंने आपको करवा दिए। आई होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। कि नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।